चीजें नहीं बदलेंगी जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे। कई बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हम अपने आप को नहीं बदलते हैं, हम हमारे एक्शंस को नहीं बदलते हैं, तो हमें रिजल्ट्स भी नहीं मिलते हैं। जब तक हम मुख से नहीं बोलेंगे दैट आई वांट टू चेंज, एंड जब तक हम मुख से नहीं बोलेंगे कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन का बागडोर आप संभालें, ये दिल, ये जो जीवन है मैं आपको देता हूं, तब तक परमेश्वर चेंजेस नहीं लाएंगे, क्योंकि गॉड विल नेवर ओवरराइड योर विल। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने मुख से कन्फेस करके उनको बागडोर संभालने के लिए बोलें और उनको अलाउ करें कि वो आके हमारे जीवन को बदलें। John chapter 1, verse 1 to 5. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without not anything made that was made. In him was life, and the life was in the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. जैसे हम देखते हैं कि जब हम एक कमरे में एंटर कर रहे हैं जो डार्क है, तो हम लाइट ऑन करते ही वो डार्कनेस चला जाता है। वैसे ही जितना भी हमारे जीवन में चाहे डार्कनेस हो, उस वक्त परमेश्वर का वचन आता है, वो वचन देहधारी होता है, वचन अपने पावर को साबित करता है, वचन अपने पावर को दिखाता है करके, और वचन ही जीवन है। और जैसे यीशु मसीह टेक चार्ज करते हैं, द मोमेंट ही टेक्स चार्ज, वो सब कुछ बदलने को, जो डार्कनेस आपके जीवन में है उसको बदलने की ताकत रखते हैं। Mark 16 verse 16, whosoever believes and is baptized will be saved, but whosoever doesn't believe will be condemned. So यानी कि जो विश्वास नहीं करता है वो अपने पापों से क्षमा नहीं पा पाएगा। 2 Corinthians 5:21, for our sake he made him to be sin who knew no sin. This is one of my favorite verse. ये बहुत पसंद है ये वर्स मुझे, क्योंकि ये वर्स साबित करता है कि जितना मैंने अनराइचियसनेस किया था अपने जीवन में, वो सब परमेश्वर ने अपने ऊपर लिया है। और फॉर आवर सेक ही मेड हिम टू बी सिन हु न्यू नो सिन, so that in him we might become the righteousness of God. This was the divine transaction. The divine exchange took place on the cross. इस समय में ये स्क्रिप्चर हमें बताता है कि वो जो ट्रांजैक्शन हुआ जहां पे परमेश्वर ने हमारे पापों को लिया और यीशु में डाला, और यीशु का राइचियसनेस लिया और हमारे अंदर डाला, यहाँ पे हम राइचियस बने। इसलिए जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ है, उसी वक्त हमें पापों से आजादी मिल जाती है। अगर आपने कभी प्रेयर नहीं किया है, कभी आपने नहीं बोला यीशु को अपने जीवन में आने के लिए, आज का दिन है, आप जाने मत दीजिए। बोलिए कि यीशु मेरे जीवन में आए और मेरे जीवन को एक नया मीनिंग दीजिए, इटर्नल लाइफ दीजिए, मुझे रास्ता चलना सिखाइए, मुझे गलती करने से बचाइए। परमेश्वर मुझे वो विजडम दीजिए जिससे मैं चीजों को जो मेरे सामने है, जो डिसीजन मेकिंग है, जो राइट एंड रॉन्ग है, डिसर्न कर सकूं, सही जीवन सही समय पे जी सकूं, क्योंकि ये जीवन सिर्फ एक बार है। दोबारा चाहे ये सेम मौका मुझे मिले ना मिले, आज मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन में आए और मेरे जीवन को बदले। Because Romans 10:13 says, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. जो कोई भी परमेश्वर का नाम लेके बुलाएगा वो बचाया जाएगा। For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. आज आपका हार्ट क्या बिलीव कर रहा है? क्या आपका हार्ट बिलीव कर रहा है कि आप जब परमेश्वर के पास आएंगे तो वो आपको आजादी दे पाएगा? क्या आप अपने मुख से ये ग्रहण कर रहे हैं कि आज आप परमेश्वर को अपने जीवन का बागडोर दे रहे हैं? Romans chapter 1 verse 16. I am not ashamed of the gospel. It is the power of God. So Acts 3:19. So repent and turn back so that your sins can be blotted out. John chapter 3
वर्स 1 to 36 आप पढ़िएगा घर में इसको, जहाँ पे निकोडिमस के बारे में लिखा गया है। निकोडिमस आता है, परमेश्वर से पूछता है कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मैं कैसे दोबारा जन्म लूंगा। तो यीशु बोलते हैं कि दोबारा जन्म तब भी पॉसिबल है जब हम अपने पापों से प्रायश्चित करते हैं। इफिसियों का 2:8 and 9, for by grace you've been saved through faith and this is not your own doing। हम अपने आप को बचा नहीं सकते क्योंकि हमने बहुत कोशिश किया है, लेकिन आज तक हम संभाल नहीं पाए, बचा नहीं पाए, इसलिए हमें परमेश्वर की जरूरत है। Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 says, for by grace you've been saved through faith and it is not by your own doing, it's a gift of God। ये जो है परमेश्वर का तोहफा है। एंड दिस इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ योर वर्क, ये आपका काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है, ये गिफ्ट ऑफ गॉड है। John chapter 1 verse 12 says, but to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become the children of God। This is one important verse, John chapter 1 verse 12। जैसे ही आप बिलीव करते हैं उसी वक्त आप उसकी बेटे और बेटी कहलाने लायक बन जाते हैं। जैसे ही आप बिलीव करते हैं, यू बिकम द चाइल्ड ऑफ गॉड। Isaiah 59 verse 2 says, your iniquities have made a separation between you and God, and your sins have hidden his face from you so that he doesn't hear। सिर्फ सिन हमें अलग करता है, परमेश्वर और किसी तरह से हमसे अलग नहीं होता है, सिर्फ पाप की वजह से अलग होता है। इसीलिए पापों के प्रायश्चित करने के लिए यीशु इस धरती पे आए और उन्होंने हमारे पापों को अपने शरीर पे लिया और हमें आजादी दी। गलातियों का 3:15 कहता है, आई विल पुट एनिमिटी, सॉरी, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel। 1 Peter 3:18, for Christ also suffered once for sin, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God, being put to death in flesh but made alive in the spirit। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है। 1 पीटर चैप्टर 3:18, ये कहता है क्राइस्ट सफर्ड वंस, एक बार उन्होंने श्रापित हुए, वो सफर किया ताकि परमेश्वर का राइचियसनेस हमारे ऊपर आ सके। जेम्स चैप्टर 2 वर्स 24 says, you see that a person is justified by works not by faith alone। यहाँ पे लिखा है कि फेथ से हम, फेथ और वर्क दोनों हमारा एक्शन में होना चाहिए। कई बार हम फेथ करते हैं लेकिन एक्शन से हम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हम परमेश्वर को बिलीव नहीं कर रहे हैं। सो जिस वक्त हम फेथ भी करें और एक्शन भी लें, by saying that Lord Jesus, come into my heart, be my savior, and I give you the life also, this also this also presents that हम अपने पुराने जीवन से बाहर आ जाएं। अगर जब तक हम अपने पुराने जीवन से बाहर नहीं आएंगे, नया जीवन परमेश्वर कैसे दे पाएगा। So Hebrew chapter 10 verse 39 says, we are not those who shrink back, because जब हम shrink back करते हैं हम डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, बट फेथ हमें प्रिजर्व करता है। Hebrew 4:15 says कि जीसस हाई प्रीस्ट हैं जो हमारे बिहाफ में परमेश्वर के सामने गए और उन्होंने हमारे वीकनेस को समझा, इसलिए वो हमारे लिए इंटरसीड कर रहा है। 4:15 कहता है। Hebrew Romans chapter 10 verse 17 says कि faith comes by hearing and hearing the words of Christ। आज जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, आपका विश्वास उत्पन्न हो रहा है। ये सब स्क्रिप्चर्स आपके साथ मैं इसीलिए बांट रही हूँ ताकि ये साल आपको एक नया डिलीवरेंस मिले, आप एक नए डिलीवर्ड साल में आप स्टेप इन करें और एक प्रोडक्टिव साल आपका हो। और तब तक चीजें नहीं बदलेंगी जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे। कई बार हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हम अपने आप को नहीं बदलते हैं, हम हमारे एक्शंस को नहीं बदलते हैं, तो हमें रिजल्ट्स भी नहीं मिलते हैं। रिजल्ट्स बदलने के लिए हमें अपने
एक्शंस को बदलने पड़ेंगे। और somebody said that it is insanity to do the same thing and expect different results. It is insanity to say do the same thing and expect different results. So आज मैं आपको ये प्लीड करती हूँ कि आप अपने एक्शंस को बदलें, अपने डिसीजंस को बदलें। आप जो चीजें नहीं काम कर रहा है पिछले साल में, आपने देखा कि दे आर नॉट वर्किंग वेल फॉर यू, आई रिक्वेस्ट आप वो सब चीजों को बदले ताकि एक नया प्रोडक्टिव साल आपको मिल सके। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि एंगर जो है वो बड़ा डिस्ट्रक्टिव फोर्स है। जैसे मैं ये नोट बना रही थी आपके लिए, गॉड्स एंगर टू द मैनकाइंड वाज टू डिस्ट्रॉय द सिन, but then salvation was the plan so that God's anger can be justified on the cross. So यीशु आए और मैनकाइंड के ऊपर जो एंगर था वो अपने ऊपर लिए ताकि गॉड का एंगर जो है वो सेटिस्फाइड हो सके। मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स बताऊंगी ऐसे जगह पे जहां पे परमेश्वर ने एंगर की वजह से डिस्ट्रॉय किया सब कुछ। पहला एग्जाम्पल हमारा है जब नोहा के समय पे परमेश्वर नाराज हुए, उन्होंने डिसाइड किया कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे, पूरी धरती को डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन नोहा की राइचियसनेस की वजह से नोहा को उन्होंने बचाया और नोहा की वजह से आज हमारा लिनेज जो है वो दुनिया है, मैनकाइंड है, वो बच गया। सिर्फ एक पर्सन की सही करने से पूरा दुनिया बच सकता है, वो एग्जाम्पल है हमारे सामने। दूसरी जगह पे वो हम देखते हैं कि सॉडम एंड गोमोरा को डिस्ट्रॉय करने आते हैं, लेकिन अब्राहम बीच में आते हैं और प्रार्थना करते हैं। ये स्क्रिप्चर मुझे समझाता है कि अगर मैं प्रार्थना करूं तो मैं दूसरों का जीवन बचा सकती हूँ। अब्राहम लॉट के लिए प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर लॉट को बचा देते हैं और सॉडम एंड गोमोरा को डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि वो उनको वहां पे उतने नंबर ऑफ लोग नहीं मिलते हैं जिससे पूरा शहर बच सकता है। अगर आप सही कर रहे हैं मेरे फ्रेंड, अगर आप अपनी सही जीवन जी रहे हैं, प्लीज जीते रहिए, क्योंकि आपकी वजह से हो सकता है एक शहर बचा हुआ है, हो सकता है चर्च बचा हुआ है, हो सकता है एक नेशन बचा हुआ है, क्योंकि आप सही कर रहे हैं। फिर एक एग्जाम्पल और भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे मोजेस के रिलेटेड। मोजेस को बोला गया कि यू विल स्पीक टू द रॉक, बट इंस्टेड ही हिट्स द रॉक, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही इज नॉट एबल टू गो टू द प्रॉमिस लैंड। ये जब मैं मनन कर रही थी इसके ऊपर, मुझे परमेश्वर का जो राइचियस फियर आया, क्योंकि कई बार हम दूसरों की वजह से अपना प्रॉमिस लैंड खो सकते हैं, क्योंकि किसी ने हमें गुस्सा दिलाया, किसी ने हमारे साथ बुरा किया, किसी के ऊपर हम अनफॉरगिविंग हैं, तो हम अपनी प्रॉमिस लैंड को खो सकते हैं। तो आज मैं आपको चैलेंज करना चाहती हूँ कि दूसरों की वजह से अपने मिरेकल्स को ना खोएं, दूसरों की वजह से अपने मिरेकल्स को ना खोएं। सो अब आप एक लंबा सांस लीजिए और उन सब इंसान को माफ कर दीजिए जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई, क्योंकि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे पापों को माफ करे। क्यों ना हम बाकी लोगों को पापों को माफ करें जो हमारे खिलाफ उन्होंने किया है। तो आज हम डिसीजन लेते हैं कि जिस किसी के भी खिलाफ हम एंग्री हैं, आज हम उनको माफ करेंगे, क्योंकि हमें ये साल बहुत अच्छे से बिताना है, प्रोडक्टिविटी के साथ बिताना है। हमें ये साल में बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी चाहिए। हमें इस साल में बहुत कुछ करना है जो शायद पिछले कई सालों में हमने नहीं किया। उसको करने का एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है, ये जीवन बहुत कीमती है। हमें परमेश्वर ने चुना है ताकि हम कुछ कर सकें इस दुनिया के लिए, इसलिए हम और समय नष्ट नहीं करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप उन सबको माफ़ करें, आप उन सबको माफ़ करें जिन्होंने आपके खिलाफ कुछ भी किया है। गलातियों का 5 आप जरूर पढ़िएगा, इफिशियंस चैप्टर 6 आप पढ़िएगा, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव द आर्मर ऑफ गॉड। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपको परमेश्वर वो रेवलेशन दें जिसकी आपको आज जरूरत है, क्योंकि बिना रेवलेशन के हम मिरेकल्स नहीं देख सकते अपने जीवन में। So I pray, Lord, that you will give revelation about how anger is destructive. Lord, you will give our people in revelation about how forgiveness is important.
परमेश्वर माफ करना और फॉरगिवनेस करना और एंगर से बाहर आना हमारे कैपेसिटी में नहीं है। हमें आपकी ग्रेस की ज़रूरत है, आपकी एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। तो हम प्रार्थना करते हैं सबके लिए, इंक्लूडिंग मी परमेश्वर, कि आप हमें ग्रेस देंगे ताकि हम जीवन में सही निर्णय लें और सही काम सही समय पे करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हर एक भाई बहन जो आज हमें सुन रहे हैं, हर एक घर जो सब सुन रहा है हमें, वो सारा घर आशीषित हो। हर एक भाई बहन जो सुन रहे हैं वो आशीषित हो और उनको एक बहुत ट्रमेंडस सक्सेसफुल ईयर आप दीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। थैंक यू माय फ्रेंड, अंटिल आई सी यू अगेन। लिव विक्टोरियस। एंड इस प्रोग्राम के बारे में आप जरूर किसी से बात करिएगा और हमसे कांटेक्ट में रहिएगा। अगर आप पास्टर और लीडर हैं, आप जरूर हमसे कांटेक्ट करें, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू अंटिल आई सी यू अगेन। स्टे एनकरेज्ड।